जय हिंद दोस्तों। बुक बोले तो इनिशिएटिव के तहत आज हम शशि थरूर की व्हाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, इस किताब की समरी देखने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील सोनवने। शशि थरूर एक जाने माने राइटर, इंटेलेक्चुअल और कांग्रेस पार्टी के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ये किताब 300 पेजेस की है। पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें लेखक हिंदू धर्म, राजनीतिक हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को वापस लेने के अपने विश्वास की व्याख्या करते हैं। पुस्तक के पहले भाग में हिंदू धर्म का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करता है। इस विषय पर 4 अध्याय हैं, जिसमें वह हिंदू धर्म के अपने विश्वास, हिंदू तरीकों, हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हैं और हिंदू धर्म की महान आत्मा पर चर्चा करते हैं। थरूर हमें कई भारतीय देवताओं और उनके विविध पुरानी कहानियों के विचार सर्वोच्च ब्रह्म के सिद्धांत से कैसे एकजुट होते हैं, ये बताते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के आगमन पर हिंदू रूढ़िवादियों के लिए कैसे खतरा बना, ये भी एक्सप्लेन किया है। 11वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के कई उपदेश अपने लिखान में शामिल किए, जैसे कि अद्वैत वेदांत, आत्मान और ब्रह्मन के मिलन के अपने दर्शन को भी सूत्रबद्ध किया है। उन्होंने भारत के चारों कोनों की यात्रा की, जिसमें अनेक मान्यताओं का वर्णन किया और रास्ते भर मठों की स्थापना की, जो आज तक भी मौजूद है। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य का गठन और इस्लाम द्वारा उत्पन्न खतरे के जवाब में कैसे 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन और एक ईश्वर, समतावाद और भक्ति भजनों पर जोर दिया, ये भी इस बुक में बताया है। सिख धर्म इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच के डिफरेंस से कैसे उत्पादित हुआ, ये भी बताया है। थरूर ने हिंदू धर्म के कुछ विवादास्पद सिद्धांतों की गंभीर रूप से चर्चा की है, जिसमें जाति व्यवस्था की असमानता, अंधविश्वासों पर भारी निर्भरता, कुंडली को भाग्य के रूप में स्वीकार करना और अकर्मण्यता, इन सबको उजागर किया है। द हिंदू वे नामक दूसरे अध्याय में सामान्य हिंदू अवधारणा, जैसे कि परमात्मा, ब्राह्मण, धर्म, कर्म, माया, मुक्ति, वर्ण, आश्रम और युग से संबंधित है। थरूर ने हिंदू धर्म की 6 दार्शनिक परंपराओं, 7 दर्शन और इसकी पाठ परंपरा का वर्णन किया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों से लेकर सूत्र और शास्त्र तक है। गुण से कर्मकांड की ओर बढ़ते हुए उन्होंने संक्षेप में उत्सव, यात्रा, पूजाज, हवंस, यज्ञ के बारे में बताया है। Religion is not an acceptance of the academic abstractions or the celebrations of the ceremonies, but a kind of the life or the experience. It is insight into the nature of the reality or experience of the reality. मतलब धर्म अकादमिक अमूर्तताओं या समूहों के उत्सव की स्वीकृति नहीं है, बल्कि एक प्रकार का जीवन या अनुभव है। यह वास्तविकता या वास्तविकता के अनुभव की प्रकृति में अंतर्दृष्टि है। ऐसी धर्म की डेफिनेशन थरूर जी कहते हैं। तीसरा अध्याय हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल उठाना इस शीर्षक से है। इसमें जाति, अंधविश्वास और देवताओं पर लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि वर्गीकरण की यह अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, गुरुओं पर एक अनुचित निर्भरता और संकेतों और कुंडली में अत्यंत विश्वास कैसे आज के धर्म में निहित है। जैसे कि 2018 में घटित डेरा सच्चा सौदा आंदोलन, जिसमें एक गरीबीग्रस्त और दिशाहीन समाज को अध्यात्म और धर्म के नाम पर नकली साधु सन्यासी कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, यह बताया है। चौथे अध्याय में थरूर ने कुछ महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व को प्रोफाइल किया है, जिन्होंने या तो धर्म का निर्माण किया, चुनौती दी या परिवर्तन किया। ऋषि व्यास, याज्ञवल्क्य, पतंजलि से लेकर महावीर, जैन और गौतम बुद्ध तक, आदि शंकराचार्य और रामानुज से लेकर भक्ति संतों तक, कबीर, नानक और मीराबाई से लेकर राजा राम मोहन राय और ओशो तक। लेखक भारत के कई प्रमुख
धर्मों की कहानियां यहाँ बताते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के पालन के रूप में थरूर इस अध्याय में उनके लिए एक विशेष स्थान रखते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वेदांती, द ट्रूथ इज वन बट द सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। ये स्वामी विवेकानंद की धर्म की फिलॉसफी भी यहाँ वे एक्सप्लेन करते हैं। सामान्य लोगों के लिए हिंदू धर्म के विकास की कहानी विशेष रूप से आकर्षक है। पाठक को यह पता चल जाएगा कि कैसे हिंदू धर्म कर्मकांड, वेदवाद, उपनिषद से भक्ति और मूर्ति पूजा करने वाला धर्म बन गया। ये किताब सुलभ भाषा में पुरुषार्थ और भक्ति जैसे हिंदू दर्शन के महत्वपूर्ण पहलू, अलग अलग ट्रेडिशंस, गीता के सिद्धांत को निपुणता से प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक का दूसरा भाग राजनीतिक हिंदू धर्म शीर्षक से है। भारत तर्कवादी, बहुलतावादी और लंबे समय से कई धर्मों का देश रहा है। इसके अलावा वे कहते हैं, राजनीति जब धर्म के रूप में परिभाषित की जाती है तो हिंदू जीवन शैली से तलाक लेना असंभव है। टेकिंग बैक हिंदुइज्म इस किताब का ये अंतिम अध्याय है। वह भारत के सांस्कृतिक अतीत जैसे कि बजरंगी दल, करनी सेना और आरएसएस के क्रियाकलापों के बारे में भारत के सांस्कृतिक अतीत के सफेदीकरण या भगवाकरण की कड़ी निंदा करते हैं। इस अध्याय में समय के अनुसार हिंदू धर्म में बदलाव क्यों और कैसे करने चाहिए ये भी शशि थरूर यहाँ बताते हैं। व्हाई आई एम हिंदू इस किताब से हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी पाठक को समझ में आती है और उसे हिंदुत्व की संकीर्ण और बड़ी धारणा के साथ भ्रमित करने के खतरों की चेतावनी देते हैं। वह पाठक को बार बार याद दिलाते हैं कि न सिर्फ सेक्युलरिज्म सहिष्णुता बल्कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता हिंदू धर्म की पहचान है। जय हिंद।